सुपर ओवर डिसाइड करेगा कि एशिया कप, इमर्जिंग एशिया कप और राइजिंग स्टार एशिया कप, वट एवर द नेम इज, वो कौन जीतेगा। तो सुपर ओवर में भी फैसला होगा यार। कमाल है, लाजवाब मैच हुआ है, नो डाउट। बांग्लादेश, उनको भी जिस तरीके की उनकी भी शाबाशी बनती है, कहां 53 पे 7 आउट, और कहां पे वो मैच जो है वो जीते जीते एंड पे वो खैर हो गया कि टाई हो गया, और अभी सुपर ओवर डिसाइड करेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन कमाल है, वो जो शाहिद अजीज साहब ने जो सेकंड लास्ट ओवर किया है, कोई थोड़ी सी बंदे में कॉमन सेंस होती है यार। इस लेवल पे तुम खेल रहे हो, इतना कोई टाइम हो गया है, जाहिर है कि कब से बना बना के बल्ले के नीचे दिए जा रहे हैं ना। वो कोई यॉर्कर लेंथ है ना, कोई पीछे ठप्पा मार रहा है, बिल्कुल बल्ले के नीचे। वो पता है आपको, नंबर 10-11 वाले खेल रहे हैं, तो नंबर 10-11 वाले उन्होंने बल्ला ही घुमाना है। उन्होंने बल्ला घुमाना है तो आप उनकी रेंज में स्लॉट में दे दोगे। आपको पता है फास्ट बॉलर उनकी डॉलिश वाले भी जानशान भी तगड़ी होती है। वो गेंद रेंज में आ जाए तो फिर दिखता नहीं है। तो उसने तो 3 छक्के जो खाए हैं, उसने तो पूरी कसम खाई थी कि मैच जो है मैं यहीं पे खत्म करके चला जाऊं। लेकिन दानियाल ने नो डाउट बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, और आखिरी ओवर में भी जो थोड़ी बचत होगी करते कराते, और फिर सेकंड लास्ट बॉल पे वो रन आउट उसके बिल्कुल सामने से और बीच में आवाज आ रही थी, वो कीपर बोलता है कि वो कैप्टन ने जरा कुछ गुस्से में बोला होगा कुछ दानियाल उसको कह रहा था विकेट भी क्यों नहीं आया, तो उसने कुछ बोला है, तो कीपर पीछे से बोलता है कि इरफान भाई मैंने तो हाथ में दिया है, हाथ में। यानी उसने थ्रो जो है ना वो सीधी हाथ के, उसने ठीक काम किया है कीपर ने, उसने थ्रो सीधी फेंकी है बॉलर के पास। बॉलर के सामने तीनों स्टंप्स हैं, मतलब 4-5 यार्ड का डिफरेंस है, तो तू मार देना सीधी। वो खुद उससे लगी नहीं है, फिर वो पीछे लगे फील्डर को कह रहा है कि भाई तू इधर तक पहुंचा क्यों नहीं है। तो ड्रामेबाजी भरपूर हुई है, और बांग्लादेश बाकी उन्होंने बहुत अच्छी फाइट बैक की है। मुझे लगा कि काम तमाम हो गया, मैच इज डन एंड डस्टेड। 53 पे 7 आउट हो गए, और फिर एंड पे भी अभी 30 रन रहते थे, ये 30 रन रहते थे, 9 खिलाड़ी आउट हो गए, और वहां से मैच खींचते जाते करते कराते वो। और जो सेकंड लास्ट ओवर है उसमें शायद अजीज साहब ने कोई कसर छोड़ी कोई नहीं है। वो तो अहमद दानियाल आखिरी ओवर में कुछ बचाव चूक गया कि चलो सुपर ओवर तक बात चली गई है, वरना मैच का पेंडुलम एकदम से ऐसे शिफ्ट हुआ कि बस आप देखते रहे कि क्या से क्या कहानी हो गई। बट प्रॉब्ली बीच में कोई एक आधा ओवर जो है वो स्पिनर को ये दे देता शायद अजीज, वो कोई इतनी अच्छी बॉलिंग करवाई नहीं फास्ट बॉलर्स ने दोनों ने, और ये पहले भी इसको 10-11 रन पहले ओवर में पड़े हैं। तो ठीक है यार, उसने 2-3 ओवर निकाल लिए, और क्या निकालना है उससे। उसने फिर बता दिया कि हाँ जी ये आप जो निकालना चाहते तो ये निकालने आप। खैर अभी पता चलेगा। दोस्तों आपका तो मुझे पता नहीं, मगर मैच के बाद यकीन करें मैं इमोशनली ड्रेन हो गया था, क्योंकि बहुत ही बड़ा मुकाबला हुआ था। पता नहीं था कौन सी टीम जीतेगी। सुपर ओवर की कहानी, सुपर ओवर में बहुत बड़ा मार्का मारा, और अभी सांसें ऊपर नीचे ही थी, सेटल नहीं हुई थी। सुपर मैच, सुपर ओवर, और पॉइंट प्रूव किया कि जितनी मर्जी नाजुक सूरत हाल हो, इनके आसान खता नहीं होंगे। तो यकसुई से खेले, कहीं ऐसा दिखा नहीं कि जीतने के लिए ये टीम नहीं जा रही है, मगर जो रिजॉल्व और कमिटमेंट थी वो 100% थी। ऐसा लग रहा था कि शायद आज नहीं है, फील्डिंग ठीक ठाक नहीं, मगर उसके बावजूद लगे रहे। और यही बात होती है कि आप मैच को ड्रैग करें, एंड तक लेके जाएं, और देखें कि फिर अपोजिशन के आसान खता होते हैं, क्या उनकी नर्व जो हैं वो पिघलती हैं या नहीं पिघलती। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उस लास्ट ओवर में जो बॉलिंग कर दी वो कमाल की बॉलिंग की, नकल बॉल भी था, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ भी बॉल था, घबराए नहीं, उनके नर्व्स और टेम्परामेंट और चैलेंज हुआ, और बेहतरीन ओवर कर दी। कहानी गई सुपर ओवर में, मजा आ गया। मगर गुजारिश इनसे यही है कि अगले मैच में प्लीज सुपर ओवर तक कहानी को मत खींच के लेके जाइएगा, क्योंकि दिल की सांसें कुछ बैठ सी जाती हैं। फिर सबसे पहले उनको मुबारक, जिस तरीके से वो मैच जीते हैं, जिस तरीके से वो टूर्नामेंट जीते हैं। आई थिंक जो टीम थी, दे हैव बीन अनबीटन इन द होल टूर्नामेंट। बैटिंग ले लो, बॉलिंग ले लो, फील्डिंग ले लो, दलेरी ले लो, जो भी नाम दे दो उनको, उन्होंने क्रिकेट हर तरीके से खेली है। जब जीते हो ना आप जीते हो टीम एफर्ट से, एक बंदे की परफॉर्मेंस से नहीं। और डिजर्व करते थे, जितनी अच्छी प्रोग्रेशन थी इनकी लास्ट 10 साल में, द विक्ट्री, एंड एट द सेम टाइम दे डिजर्व एवरी एडमिरेशन, एडुलेशन एंड अप्रिसिएशन। आई थिंक उनका कप्तान बहुत जबरदस्त है, उनकी टीम की इंटेंट बहुत अच्छी है, उनका टैलेंट पूल बहुत अच्छा है, बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। It goes to show the system यार that you know कि they are on the up now, और वो बेहतर होना चाहते हैं, not economically but हर शोबे में भी। और ये रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ द कंट्री भी है एट द सेम टाइम, बिकॉज वो ठीक चीजें कर रहे हैं, ठीक लोगों को ऊपर ला रहे हैं, ठीक चीजें करते हैं, और आउटकम आप देखें। और बहुत मुबारक हो हिंदुस्तान को। डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बट मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि आप बहुत अच्छा खेले। मिटी ग्रिटी तो मैं आपको बाद में बता सकता हूँ, लेकिन बात यह कि कि प्रोग्रेशन देखें, और
उनके कप्तान की इंटेंशन देखें, उनकी खेलने का तरीका देखें। आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि आज दोस्तों लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ के एशिया कप, अमर्जिंग एशिया कप का जो फाइनल है वो खत्म हो गया है। और मौत का खेल जो कि हमारे बड़े खेलते हैं, हमारे छोटों ने भी कहा कि हम भी इसमें जो भरपूर हिस्सा डालेंगे और दिलों की जो धड़कनें हैं और जो टेंशन है वो पाकिस्तान कौम को दिए बिना हम जो है जीत नहीं दिलाएंगे। तो मौत का खेल खत्म हुआ, एग्जैक्टली कुछ सेकंड ही है जो अभी गुजरे हैं और पाकिस्तान को बांग्लादेश के अगेंस्ट शानदार विक्ट्री मिली और पाकिस्तान इस बार अमर्जिंग एशिया कप का फाइनल जीत चुका है। सांसों को रोक देने वाला, दिल की धड़कनों को तेज कर देने वाला, कमजोर दिल हजरात से तो यही रिकॉल कर रहे हैं कि भाई कैसा संडे रहा, क्योंकि पाकिस्तान इस बार ट्रॉफी उठाने में कामयाब रहा। और सबसे ज्यादा जो मिर्चें लगती हैं वो हमारे इरफान पठान साहब को लगती हैं। तो पाकिस्तान टीम ने काफी ज्यादा मिर्चें भी लगा दी हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान इस राइजिंग स्टार एशिया कप का न सिर्फ विनर है बल्कि अनबीटेबल विनर है। और बांग्लादेश ने भी तारीख रकम की है कि जो भी क्रूशियल मैच होगा, जितना भी जो है वो ऐसा टाइम आएगा कि हम सारा मैच पहले बनाएंगे, अनबिलीवेबल चीज को हम जो है वो क्लोज लेके आएंगे, एंड में हम जीतेंगे नहीं। जीतेंगे नहीं हम। बांग्लादेश, मुझे पता था कि बांग्लादेश एंड में जाके कोई ना कोई ब्लंडर करेगा करेगा करेगा, और उन्होंने किया। नहीं बिल्कुल। और अगर आप देखो तो अहमद दानियाल ने जो वाकई आज बॉलिंग की, सुफियान मुकीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, उनकी बहुत तारीफ हो रही थी, लेकिन एंड में जो सारी मेहनत खत्म हो जाती थी, सारी मेहनत खत्म हो गई थी। लेकिन अहमद दानियाल ने जो आप कहते हो ना एक वन मैन शो दिखाया यहाँ पे, पाकिस्तान को अकेले अपने कंधों पर, अकेले अपनी पेस, अपनी लाइन, अपनी लेंथ, अपनी एक्यूरेसी और अपना टेम्परमेंट और अपनी चालाकी के साथ पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट ने बचाया। बहुत ही कमाल किस्म का, बहुत ही थ्रिलिंग अगर आप देखो तो ग्रैंड फिनाले ये रहा है। और भाई एशिया कप वाले तो जो एशियन क्रिकेट काउंसिल स्पेशली सोनी, उनके तो बल्ले बल्ले हो गया। और भाई लोग अंडर 19 भी करा रहे हैं, 10-12 दिसंबर से अंडर 19 भी शुरू करा देंगे। वो कह रहे हैं कि भाई ये डीपी जो एशिया वर्ल्ड कप है ना, इसने हमें बोरियां भर के दे दी हैं और आप इनको लेकर चले। और अगर आप स्पिनर के बिना जो है चले और आपको लगा कि यार अकेले हम इब्राहिम को खिलाएंगे और पार्ट टाइम स्पिनर्स हम खिलाएंगे, फिर आप T20 वर्ल्ड कप भी जीत सकते। अच्छा, सोशल मीडिया में बड़े वायरल हो रहे हैं मोहसिन नकवी के जो रिएक्शंस थे, क्योंकि उन्होंने अपना फोन भी निकाला था फिर रख दिया। कभी वो अपना जो है वो पसीना साफ कर रहे थे, कभी वो अपना जो भी एक्सप्रेशंस दे रहे थे, क्योंकि माहौल बड़ा बन गया था। अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चूंकि चेयरमैन है, वैसे तो वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है, लेकिन उन्होंने ट्रॉफी देनी थी, वो काफी चीज वायरल हुई भी है। लेकिन अली साहब फाइनली वो एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट रहेगा, क्योंकि मोहसिन नकवी ने इंडिया के साथ भी शर्त रखी हुई थी कि हम ट्रॉफी हुआ है, क्योंकि एक तरफ वो जो ट्राई सीरीज हमारी चल रही है पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका की, वो इतनी कोई बकवास चल रही है, इतनी बोरिंग चल रही है कि वो आज सारा इंटरेस्ट ही इस मैच में था टोटल। ऐसा नहीं है कि चलो पाकिस्तान बहुत अच्छा कर रहा है तो यहाँ पे आपको जी बात है, वो जिम्बाब्वे में श्रीलंका को वन से लीडर आ रहा होता है। यही बात तो वो इवन अगर आप देखो तो अच्छा खासा क्राउड यहाँ पर पहुंचा होता पिंडी में, लेकिन बिल्कुल वो मैच का मजा ही नहीं था। सबका जो इंटरेस्ट था, मैं इवन देख रहा था, बहुत सारे जो फैंस वहां पर आपके पिंडी स्टेडियम में पहुंचे हुए थे, उन्होंने अपने फोन्स पे अली साहब मैच ये लगाया हुआ था पाकिस्तान श्रीलंका का फाइनल। ऐसे ही उनको पता है कि यार ये मजे का होना है मैच। तो चले, उम्मीद करते हैं आज हमारे शॉप का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि आप जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो जाइए और जाकर फॉलो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद है क्रिकेट। मेरा दिल नहीं चाह रहा यार, मैं मतलब इसलिए थोड़ी बैठा हुआ हूँ यार, मैं जिम्बाब्वे से हार देखने के लिए क्रिकेट से प्यार थोड़ी करता हूँ यार। मजाक मस्ती अपनी जगह, बता रहे हैं 1.5 साल से बता रहे हैं, कोई प्लेयर बुरा नहीं है, कोई मिडिल ऑर्डर, शान भी अच्छा है, सब अच्छे हैं। चाचू के साथ बैड लक हो गई, ये बेशर्मी जो है ये टॉप ऑर्डर में है। ये बाबर और रिजवान अपने लिए खेलते हैं, इनका कोई खेल ही नहीं है, इनको बल्ला पकड़ना नहीं आता। बेशर्मों ने 130 रन के जवाब में 3 ओवर में ही पाकिस्तान की हार की बुनियाद रख दी। ये हैं तुम्हारे आईसीसी रैंक खिलाड़ी, आओ आओ आज तुम्हारी ऐसी की तैसी, आओ बताओ इसकी ग्रेटनेस। मैं तो गालियां दे दूंगा, बता रहा हूं आज। अबे जज्बात से खेलते, सौदा करते ये नेशन का, बेगैरत के बच्चे। ये तो उसने नवाज को फुल टॉस दे दी, छक्का खा लिया खुद से। अबे क्या इतना बेगैरत समझा हुआ है? तुम क्या समझ रहे थे, क्यों बैक कर रहे थे? ताकि ये जितना बेगैरतों का टोला है ना, वही वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कहीं डूबकर अपने आप को छुपा ले। अबे लानत नहीं आ रही तुम्हारे ऊपर? जे तुम इनसे एक तो क्लाइमेक्स लेकर आ गए, फिर इसमें एंटरटेनमेंट भी डाली तुमने, फिर इसके अंदर हेल लेने में भी तुम सबसे आगे रहे। ये तुम्हारे फौजी जितने तुम लेके निकले थे यहाँ से, लानत है तुम्हारे ऊपर। यहाँ से डरता है, उसको पता है कि ये डग आउट में बिठा के गालियां देंगे और उसके बाद मैच पे जब भेजेंगे तो हमारा मोमेंटम। मैं क्रिकेट की कोई बात आज मैं भी नहीं करूंगा भाई, ये क्रिकेट खेलना ही नहीं जानते। मैं इन पे क्या बोलूं, खेल नहीं पाते साले। टिप्पा जहां जिम्बाब्वे के बच्चों ने टिप्पे वाली बॉल की है ना, बच्चों वाली लैंग्वेज समझाऊंगा आज मैं तुम्हें, टिप्पे वाली बॉल
तो इनके हालत खराब हो गई, इन्हें समझ ही नहीं आया विकेट पे कहां से बॉल कहा, क्योंकि ये तो वहां लाहौर में मारते हैं निकल निकल के। इन्हें कह तो रहा हूं घुटने से ऊपर बॉल खेलने की आदत ही नहीं है, और उसने आज 2 कवर ड्राइवें दी, इसकी समझ ही नहीं आई बाबर की। तुम मुझे कह रहे थे कि वसीम की तारीफ करो, उसकी जिसके घर बार का नहीं पता है, पाकिस्तान से खिला लिया तुमने उसको। ये कौन है? नगारवा नहीं, शाहनवाज दानी, अब पता चला वो कम से कम अर्शदीप, उसको तो ऐसा गायब कराएगा बाबर नीचे से ही, आप देखना। अभी ये बनाएगा अपने रन नेदरलैंड पे। इनकी अकाउंटेबिलिटी इंतहाई खतरनाक होनी चाहिए। मैं तमाम शौकीन क्रिकेट से बात कर रहा हूं, ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए कि ये संभावना से हार गए यार। नहीं, हम तो इंडिया से जीत गए थे, एम्पायर ने नो बॉल दे दी थी, एम्पायर गलत था। अभी तो एम्पायर ने तुम्हारे लिए 2 वाइटें दी, मैंने खुद इन गुनाहगार आंखों से देखा। वो बेचारा नगारवा तो लड़ा भी नहीं, उसे तो पता ही नहीं है मैच क्या होता है वर्ल्ड कप का। समझ मेरी तो इसी में घुसता मैं वर्ल्ड कप खेल रहा हूं। तो मेरी तो अकल ही काम नहीं कर रही कि मैं समझ में नहीं आ रहा कि ये मैच जिम्बाब्वे जीत कैसे गया यार। मुझे तो छोड़ो, चलो मैं तो बोलता ही खड़ा हूं यार, मगर तुम लोग तो सच्चे हो ना, पॉजिटिव हो ना, एक बाप की औलाद होना साहब। पूछो ना इस गड्ढे के किंग से आप। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। मैं पहले ही कह रहा था बाप बेटा पैरों ही बनाओगे, ये तुम पे शबो खून मार देगा। मार दिया उससे शबो खून पट पे तुम पर, डूब के मर जाना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट का असल में आज जनाजा निकला है। क्या निकला है बॉस? जनाजा। आज सरफराज शादमान में शादमानी गाला आज शादमान के बच्चे जो है ना, वो सरफराज के घर पे पहुंच जाए और उसे कंधों पे उठा ले, बफर जोन में मदनी की बिरयानी पे रश लगा दें, मदनी की बिरयानी भी खाएं, जितनी बची है सब खा जाएं, इस खुशी में कि तुम्हारे साथ तुम जैसे शफीक कप्तान को जलील करने वाले। भाई मैंने ये दूध पिया, ये रिस्क पिया, बाखुदा हमारे जहन में अगर ये कराची लाहौर होता हो ना, अल्लाह में गारत कर दे यार, जाओ यार, इतनी बड़ी बात कह दी। लेकिन ये लोग क्रिकेट में एक अरसे से ये रीजनल पॉलिटिक्स करते हुए आ रहे हैं, चाहे ये तुम्हारे एक्सपर्ट ये कयूम के लेजेंड बैठे हो। अच्छा, ये हर बात कह रहे हैं वहां, ये लोग हर बात कह रहे हैं वहां, सिवाय इसके कि सरफराज वॉज अ ब्रिलियंट कैप्टन, उसके साथ सलूक अच्छा नहीं हुआ। ये बता दो किसी कुत्ते ने ये बात बोली आज तक? किसी ने भी बैठ के कहीं? रमीज राजा नहीं बोलते क्योंकि सरफराज का ताल्लुक उधर से नहीं है। यहां ताल्लुक के ऊपर एबीसी हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आप लोग सब जान रहे हैं कि एशिया इमर्जिंग कप का फाइनल हो चुका है, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मैच खेला गया और पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 125 रन बनाए थे 20 ओवर में। लेकिन पाकिस्तान की टीम ने जब बैटिंग करने उतरे दूसरे इनिंग में, तो उन्होंने 125 रन 20 ओवर में बनाए और इस मैच को हो गया ड्रॉ हो गया था। उसके बाद मैच सुपर ओवर तक चला गया। तो सुपर ओवर का मैच में तो पाकिस्तान ने मैच को